दिन रात, हो जप लो प्रभु नाम, बनेंगे सारे काम। हो आओ सारे साथ, भूला के दिन रात, हो जप लो प्रभु नाम, बनेंगे सारे काम। हो धर्म की राहों में जो चल पड़ोगे तो हो जाएगा बेड़ा पार। चौगाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग भैरू जुवे तारी बात रे। हाँ चौगाड़ा तारा, ओए छबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग भैरू जुवे तारी बात रे। हाँ चौगाड़ा तारा, ओए छबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग भैरू जुवे तारी बात रे। राजा महोपाल अपनी अर्धांगिनी के साथ पधार रहे हैं। सुनो प्रिय, आज मुझे एक चिंता सताए जा रही है। स्वामी, कैसी चिंता आपको सताई जा रही है? हमें बतलाइए आप। प्रिय, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी बेटियों का समय से विवाह करें। ये तो आपने बहुत सुंदर विचार किया स्वामी। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी भी अब बड़ी हो चुकी है और हमें चाहिए कि हम जल्दी से अच्छा सा वर देखकर उनका विवाह कर दें। हाँ स्वामी, आप सुंदर सा वर देखिए और अपनी बिटिया का विवाह करने की तैयारी कीजिए। तभी मैना सुंदरी और सुर सुंदरी आती है। महानुभाव, अपनी अंतस मन की पीड़ा दोनों हम सफर जिन्होंने अभिव्यक्त की है, दोनों बेटियां शादी की उस ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और दोनों ही बेटियों को आते हुए पिता उत्सुकता बस अपनी बात रखता है। प्रणाम माताश्री। खुश रहो पुत्रियों। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जिन मंदिर जाके आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे राज्य में भी धर्म की इतनी प्रभावना हो रही है, बहुत सुंदर बात है बेटियों। हाँ पिताजी। पुत्रियों, आज हमने और आपकी माताश्री ने कुछ विचार किया है। जी कहिए पिताजी। हमें लगता है कि अब आपकी उम्र विवाह की हो गई है, तो हम चाहते हैं कि एक सुंदर से वर देखकर आप दोनों का विवाह उचित समय पर कर दिया जाए। जैसा आप उचित समझें पिताश्री। सुर सुंदरी, आप बताइए, अगर आपने कोई वर देख रखा हो या आपके मन में कुछ हो तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप हमारे लिए चुनोगे वही हमारे लिए सही होगा। अरे नहीं पुत्री, शर्माने की बात नहीं है। अगर आपने कुछ देख रखा है, किसी को मन में बैठा रखा है तो ज़रूर बताएं। नहीं पिताजी, जो आप चुनोगे वही सही होगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जिसको तुम पसंद करती हो,
जो तुम्हारे मन में हो हम उससे विवाह करें आपका। जी पिताजी, अवंती नगर के राजकुमार हैं, वो हमारे मन को भा गए हैं, तो हम उन्हीं से विवाह करना चाहते हैं, अगर आपको स्वीकार हो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। क्यों प्रिय? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उन्हीं से आपका विवाह जरूर करवाएंगे। हम आज ही अवंतीपुर के राजा को संदेश भिजवाते हैं और आपके विवाह की बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है पिताजी। बेटी मैना सुंदरी। जी पिताजी। सुर सुंदरी ने तो अपना वर चुन लिया है, अब आप भी अपनी इच्छा बताइए। आपने भी कुछ सोच रखा हो तो बताइए। क्षमा करें पिताजी, हमारी भारतीय संस्कृति में हमें इस बात की अनुमति नहीं दी गई है कि हम अपने पति का वर स्वयं चयन करें। पिताजी, आप जो हमारे लिए वर चयन करेंगे वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा पिताजी। नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई तुम्हें संकोच हो रहा हो तो हमें अकेले में बता सकते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई विचार हैं या किसी को तुमने पसंद कर रखा है तो हमें ज़रूर बताएं। नहीं पिताजी, हमारे मन में कोई ऐसे विचार नहीं है। जो वर आप हमारे लिए चुनेंगे वही वर हमारे लिए श्रेष्ठ होगा पिताजी। सुर सुंदरी ने भी अपने विचार हमारे पास रखे हैं। उनके मन में जो बातें थी वो उन्होंने निसंकोच कही हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि मैना सुंदरी भी हमें बिल्कुल निसंकोच होकर ये बताए। नहीं पिताजी, हम अपने भाग्य पर पूरा भरोसा करते हैं पिताजी। हमें अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। जो वर आप हमारे लिए चयन करेंगे वही वर बिल्कुल हमारे लिए श्रेष्ठ होगा पिताजी, क्योंकि भाग्य बहुत बलवान है पिताजी। भाग्य क्या होता है? भाग्य ये राजा, ये वैभव, ये महल, ये नौकर चाकर क्या भाग्य से मिले हैं? जी ये सब हमने अपने पुरुषार्थ से इकट्ठा किए हैं। जी पिताजी, हम अपने भाग्य पर पूरा भरोसा करते हैं पिताजी। पिताजी, भाग्य बहुत प्रबल है। आप हमें जो वर हमारे लिए चुनेंगे पिताजी वही वर हमारे लिए श्रेष्ठ होगा पिताजी। क्या भाग्य का रोना लगा रखा है तुमने? क्या ये तुम्हें इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, ये ऐशो आराम के सामान, ये भाग्य से मिले हैं? पिताजी, हमें अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है पिताजी। भाग्य हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। भाग्य पिताजी, सब चीज़ कर्मों से ही मिलती है, कर्म ही भाग्य बनाते हैं पिताजी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। जी जो आज्ञा राजन, क्या आदेश है? मंत्री जी, आज ये हमारे नगर में अजीब सी दुर्गंध कैसी फैली हुई है? महाराज जी, ये तो मुझे भी आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है। मंत्री जी, किसी को भेजकर पता करवाइए, ये हमारे नगर में अजीब सी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। जो आज्ञा महाराज, अभी पता करवाता हूँ। कर्मों की गति देखो कैसी, कर्मों की गति देखो कैसी, एक हो कर्मों की गति देखो कैसी, एक राजा है भिखारी बना हो, कर्मों की गति न्यारी न्यारी, कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी। ओ उछल भरन दीनी बगलन को, कोयल नार दीनी है कारी, कर्मों की गति देखो कैसी, कर्मों की गति देखो कैसी, कौन सुने अब इनकी रे। सातों कोड़ियों का आगमन उद्यान में रुक जाते हैं। मंत्री जी, बदबू आ रही है।
कहाँ से आए हो तुम लोग हमारे नगर में? महाराज, हम चंपापुर से आए हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो और आपके शरीर में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? महाराज, हम सबको कुष्ठ रोग हो गया है, इसलिए हमने नगर छोड़ के बाहर जाने का फैसला लिया है। चलो मैं महाराज के पास बता के आता हूँ, आप लोग यहीं रुकना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, क्या पता लगा आपको? अपने नगर में कुछ कुष्ठ रोगी आए हैं और वो यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं महाराज जी। कुष्ठ रोगी? कुष्ठ रोगी हैं ये महाराज। कहाँ से आ गए हमारे राज्य में? ये चंपापुर से आए हैं महाराज। चलिए देखते हैं, देखें। पधारिए महाराज, चलिए। महाराज जी ये देखिए, ये है कोड़ी। कौन है आप? महाराज, महाराज, मैं श्रीपाल हूँ महाराज। कहाँ से आए हैं आप? महाराज, मैं चंपापुर से आया हूँ। और ये आपके शरीर को क्या रोग हुआ है? महाराज, मैं चंपापुर का राजकुमार हूँ। मैंने अपना सारा राज्य अपने चाचा को दे दिया क्योंकि मुझे कुष्ठ रोग हो गया और राज्य में भी वो रोग फैल गया। मैं अपने 700 थोड़ा दूर है, थोड़ा। अपने 700 सैनिकों के साथ नगर छोड़ के बदबू आ रही है साले में। आपके यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। राजकुमार? तुम कहाँ से राजकुमार नजर आते हो? भिखारी कहीं तुम का झूठ साला। बोल रहे हो। महाराज, अपने आप ये सब भाग्य का ही किया धरा है। भाग्य से ही मैं राजा बना और भाग्य से ही मेरी ये स्थिति हुई है। भाग्य? ये क्या भाग्य भाग्य की रट लगा रखी है? क्या कभी भाग्य से भी राज्य मिलता है? महाराज, ये मेरे भाग्य का ही फल है, जो मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। राज्य तो पुरुषार्थ से मिला जाता है। राज्य करने के लिए बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं। नहीं और तुम महाराज। कह रहे हो कि तुम राजा हो? नहीं महाराज, मैं महाराज राजा ये ही झूठ हूँ। बोल रहा है, भिखारी है साला। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन इसकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये बहुत विनम्र है और इसमें राजकुमार की लक्षण भी मुझे नजर आते हैं। सच बताओ, कौन हो तुम? महाराज, मैं राजकुमार ही हूँ चंपापुर का। ये मेरी दशा जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ भाग्य की वजह से है। भाग्य? तुम भी भाग्य की बात करते हो और वो मैना सुंदरी, वो भी हमेशा भाग्य की बात करती है। तो अब मेरा विचार है कि मैं उससे अपनी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह तुमसे करूंगा। नहीं नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कैसे कर सकते हैं? मेरी पुत्री भी हमेशा भाग्य की रट लगाए रखती है और तुम भी अब ये कह रहे हो कि ये सब क्यों तुम्हारा शरीर हुआ है वो भाग्य से हुआ है। तो मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों का भाग्य अब क्या करता है। ऐसा मैं ना अपनी करें पुत्री महाराज। का विवाह तुमसे जरूर करूंगा। ये बहुत अन्याय हो जाएगा। मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरी आज्ञा है। मंत्री जी, जी महाराज। मैना सुंदरी के विवाह की तैयारियां करवाओ। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी मैना सुंदरी तो कितनी सुंदर है और ये भिखारी का कोड़ी, 2 कोड़ी का आदमी। महाराज आप ऐसा ना करें। वो उसका वैभव देखिए आप, उसकी सौंदर्य देखिए आप, और उस कितने अच्छे घराने से है और आप इस कोड़ी के साथ उसका लेकिन संबंध मैना करना। सुंदरी हमेशा भाग्य की ही बात करती है और ये श्रीपाल भी भाग्य की बात कर रहा है। महाराज जी आपका गुस्सा शांत करें और ये मेरी आज्ञा है। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा का आज्ञा। पालन किया जाए। जी महाराज, आपकी आज्ञा सिरों पर ही। पंडित को बुलाया जाए। श्रीपाल दूल्हा बनेगा। नगर में पंडित को बुलाने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी, श्रीपाल तुम दूल्हा बनने वाले हो। प्रिय, आज मैंने अपनी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह तय कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी। पर बताइए कौन है जिससे आपने अपनी पुत्री का विवाह तय किया है स्वामी? मैना सुंदरी का विवाह मैंने अपने पड़ोसी राज्य चंपापुर के राजकुमार श्रीपाल से तय किया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, श्रीपाल से तय किया है आपने। बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। वो कैसे दिखते महाराज, हमें यह बताइए आप। राजकुमार श्रीपाल
एक कौड़ी हैं और उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है। हम उसी से अपनी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह करेंगे और ये हमने निश्चय कर लिया है। स्वामी, ये आपने क्या किया मेरी पुत्री को श्रीपाल से? नहीं नहीं स्वामी, ये बहुत गलत किया आपने स्वामी। ऐसा मैना नहीं सुंदरी- हो सकता स्वामी, मैना ऐसा सुंदरी नहीं हो हमेशा सकता। भाग्य की रट लगाए रखती है और वो श्रीपाल भी अपने आप को ये कहता है कि मैं जो खुश हुई हूँ वो अपने भाग्य की वजह से हूँ। इसलिए हमने तय किया है कि हम दोनों का विवाह करेंगे। नहीं नहीं स्वामी। आप विलाप नहीं कीजिए और विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। महारानी, विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। पंडित जी, अच्छी। अरे बारे मंत्री जी, कही रे। पंडित जी को बुलाया जाए। अच्छी। जी महाराज, बुलाता हूँ। नगर में पंडित कहाँ मिलेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। पंडित जी, अरे खड़े मरियो पंडित तू, अड़िया। अरे पंडित जी था ना, कत्ती देर से आवाज लगा, अड़िया। हमारे राजा की पुत्री का विवाह कराना है आपको। पंडित जी, हमारे राजा की पुत्री का विवाह कराना है आपको। करा देंगे, सबके कराएं, इसके कराएं, उसका भी करा देंगे। आपने कहाँ विवाह कराए? हमने तो कहीं नहीं देखा। कराएं। कहाँ का बताएं आपको, कहाँ का जानना है? एक अभी कोटा में करवाया थोड़े दिन पहले। अच्छा, नाम किसका? सुना होगा आपने? किनका? अब हर चीज का थोड़ी नाम याद रहता है। चलो। हर का नाम याद रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो राज दरबार में चलो, वहाँ राजा जी से ही बात करते हैं। वो चलिए, पधारिए। आज तो खूब माल महाराज मिलेगा। की जय हो, महाराज आज की तो जय खूब माल हो। मिलेगा। आइए मंत्री जी। दक्षिणा महाराज, ये खूब पंडित आएगी जी आ आज गए तो। हैं आपके आदेशानुसार। अरे राजा के आइए बेटे की पंडित जी। शादी है, आज तो माल मिलेगा। खीर पूड़ी हलवा। महाराज, ये आ गए पंडित जी। आइए पंडित जी। प्रणाम महाराज। खुश रहिए। पंडित जी, हमने अपनी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह राजकुमार श्रीपाल के साथ तय किया है। अच्छा महाराज। आप जल्दी से कोई सुंदर सा मुहूर्त देखकर विवाह की तारीख तय कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज, जब और- आप बोले तभी कर देंगे। मुहूर्त ही मुहूर्त है। बिल्कुल, जो भी सबसे पहले जो भी अच्छा मुहूर्त हो उस पर विवाह तय करके विवाह की तैयारियां शुरू ठीक कीजिए। है महाराज, ठीक है महाराज। पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे हैं और इधर श्रीपाल के साथी खड़े होते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं कि हमारे राजकुमार की शादी है। बस हो आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। हो शादी है जैसे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। हो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। हो दुल्हन बन के आएगी, डोली चढ़ के जाएगी, हो डोली चढ़ के जाएगी। ओ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। मित्र, तुम्हारी बारात आई है, तुम्हारा मंडप सज चुका है। आओ यहाँ विराजमान हो। वर वधु को बुलाओ महाराज। वधु को मंत्री बुलाया जी, जाए। मंत्री जी, वर वधु मंत्री बुलाओ, समय राम। बीता जा रहा है। ओ बनो तेरी आ रही जी पंडित, आ रही जी, थोड़ी ठंड रहा है। अरे मेरे को दूसरी जगह भी जाना है। तेरी अखियां सुर में दानी
बबुआ हो बबुआ, पहुना हो पहुना, बबुआ हो जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। करनी होगी तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। जैसे जैसे भंवर पड़े मन अंगना को चक्र का पाठ करो दिन 8, 8 से प्राणी फल भाइयों में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, 8 से प्राणी फल भाइयों में नारानी। सुंदर एक नारी थी, कोड़ी पतिलक दुखियारी थी। मैना सुंदर एक नारी थी, कोड़ी पतिलक दुखियारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रैन, नहीं पड़े चैन दिन रैन, व्यथित अकुलानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, 8 से प्राणी फल पायो में नारानी।
सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात, पाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी उर में। फिर लख साधु निर्गंध, फिर लख साधु निर्गंध, दिगंबर ज्ञानी फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात, पाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। चक्र का पाठ करो, बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। नहीं रहे कुष्ठ की तन में, नहीं रहे कुष्ठ की तन में, नाम निशानी फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात, पाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। फल पायो मैं नारायणी। श्री चक्र का पाठ करो दिन रात, पाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। पर्व 28 आया है, उत्सव युक्त पाठ कराया है। जब पर्व 28 आया है, उत्सव युक्त पाठ कराया है। सबके तन छिड़का यंत्र नयन का पानी, फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात, पाठ से प्राणी